नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं सीरीज क्या आप जानते हैं। दर्शकों, अपनी सीरीज में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विषयों के बारे में जिनका आपके लिए जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ये आपके इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं तो कई बार ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। लेकिन आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे माइथोलॉजी की। जी हाँ, माइथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग सभी को इंटरेस्ट आ जाता है। जब बात करते हैं सृष्टि की संरचना की तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नाम आता है, क्योंकि ये तीनों देवता ही सृष्टि की संरचना करते हैं। लेकिन हमने अधिकतर देखा है कि भगवान शिव का और भगवान विष्णु का बहुत सारे मंदिर होते हैं, लेकिन जब भी बात ब्रह्मा जी की आती है तो हमें कभी भी उनकी पूजा होते नहीं दिखाई देती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि भारत में ऐसा क्या है कि एक ही मंदिर है भगवान ब्रह्मा का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा संसार के रचनाकार, विष्णु पालनहार और महेश को संहारक कहा जाता है। इसीलिए ये तीनों देव सबसे प्रधान देवता हैं। भारत में ही क्या, संपूर्ण विश्व में शिव और विष्णु भगवान के काफी मंदिर हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में एक ही स्थान पर पाया जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम सभी घूमना चाहते हैं। बात करें अगर टूरिस्ट अट्रैक्शन की तो राजस्थान अव्वल नंबर पे आता है। लेकिन अगर बात होती है धार्मिक स्थल की तो राजस्थान इसमें भी पीछे नहीं है। जी हाँ, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में बस एक जगह स्थित है और वो जगह है राजस्थान के पुष्कर तीर्थ स्थल में। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था। अब यह सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी को उन्हीं की पत्नी ने आखिर श्राप क्यों दिया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि की संरचना में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हाथ है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा तो हमने अधिकतर होते देखी है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। और चलिए इसके पीछे की जो कहानी है कि सावित्री ने आखिर ब्रह्मा जी को क्यों श्राप दिया था, उसको आपको बताते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रजनाश नामक राक्षस ने धरती पर उत्पात मचाया हुआ था। उसके अत्याचारों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, परंतु वध करते समय ब्रह्मा जी के हाथों से कमल का पुष्प 3 जगहों पर गिरा, जहां पर 3 झीलें बन गई। इस घटना के बाद इस जगह का नाम पुष्कर पड़ गया और फिर ब्रह्मा जी ने संसार की भलाई के लिए इसी स्थान पर यज्ञ करने का फैसला लिया। पुष्कर में यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे, परंतु उनकी पत्नी सावित्री को आने में देर हो गई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी का होना अनिवार्य था, लेकिन सावित्री के समय पर ना पहुंचने की वजह से ब्रह्मा जी ने गुर्जर संप्रदाय की एक कन्या गायत्री से विवाह करके इस यज्ञ को शुरू किया। उसी दौरान सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के साथ किसी और स्त्री को बैठे और पूजा करते देख वह क्रोधित हो गईं और उन्हें श्राप दे दिया कि पृथ्वी पर देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। सभी देवता सावित्री के इस रूप को देखकर काफी डर गए और विनती करने लगे कि वह अपना श्राप वापस ले लें, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। गुस्सा ठंडा होने के बाद सावित्री जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी और अगर कोई भी आपका मंदिर बनवाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इन सब में विष्णु जी ने भी ब्रह्मा जी की मदद की, इसलिए सरस्वती देवी ने विष्णु भगवान को भी श्राप दिया था कि जब वह राम का पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो 14 साल के वनवास में अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राजस्थान भी धार्मिक स्थल के लिए काफी लोकप्रिय है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का यानी कि ब्रह्मा जी के मंदिर को किसने बनवाया था। पुष्कर में किसने और कब ब्रह्मा जी का मंदिर बनवाया था, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु मान्यता यह है कि तकरीबन 1200 साल पहले अरण्य वंश के एक शासक को स्वप्न आया था कि पुष्कर में एक मंदिर है जिसकी रखरखाव की आवश्यकता है। तब उस राजा ने इस मंदिर के पुराने ढांचे को दोबारा बनवाया था। यह मंदिर जगत पिता ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा इस मंदिर के आसपास काफी बड़ा मेला लगता है। मेले के दौरान ब्रह्मा जी के मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। इन दिनों में भगवान ब्रह्मा की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। जब सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया तो सभी देवता डर गए। उनका कोप काफी बढ़ चुका था, लेकिन उसके बाद काफी समझाने के बाद सावित्री का क्रोध शांत हो गया
और उन्होंने मंदिर के पीछे जाकर गहरी तपस्या की, जिसके बाद वहां पर ही सावित्री का मंदिर भी बनाया गया। जब सावित्री जी का क्रोध शांत हो गया तब ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे ही पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी वहीं रहकर भक्तों का कल्याण कर रही है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मान्यता यह है कि इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ये तो आपने आज की सीरीज के इस स्पेशल एपिसोड में आपने जाना माइथोलॉजी से जुड़े एक विषय के बारे में। जी हाँ, आज हमने इस सीरीज में बात की ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। ऐसी कई सारी अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भी रोचक जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए सीरीज क्या आप जानते हैं, जुड़े रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।